ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। जागने का अर्थ है अब तुम्हें होश आया है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अब तुम आत्मा होकर ही उठते हो और आत्मा होकर ही हर कर्म करते हो और आत्मा होकर ही सोते हो। इसका मतलब है तुम जागे हुए हो। और आज भी अगर आत्मा का ज्ञान मिलने के बाद तुम देह की दुनिया देहधारियों के पीछे ही लगे हुए हो तो इसका मतलब तुम जागने के बाद भी फिर से सो गए हो। बाबा कहते हैं, बच्चे ये दुनिया तो कुछ समय की है। जब तक आपका ये जीवन है, ये दुनिया तुम्हारे लिए है। जिस दिन आपका ये जीवन अचानक समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारे लिए ये दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। और आजकल का जीवन कैसा है, अचानक कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने होश में आओ। अब वो कर्म करो जो भगवान तुम्हें कहता है। तुम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, अर्थात दूसरों को जगाने वाले, दूसरों को भी बाप से परिचित कराने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनो। आगे बाबा कहते हैं, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है। जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। बाबा हमें सेवा का ध्यान खिंचवाते हैं। बाबा कहते तुम किसी की भी सेवा करते हो तो उसके शरीर को देखकर सेवा ना करो। ये भी आत्मा है, भगवान का बच्चा है, भगवान की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त बन कर रहा हूँ। हर कार्य को सेवा समझकर करोगे तो टकराव नहीं होगा। लेकिन कई बार संस्कारों का भी टकराव हो जाता है। हम अपनी जगह राइट होते हैं लेकिन दूसरा हमें अपने ही हिसाब से चलाना चाहता है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें समझना है कि कहाँ तुम्हें सर्विस को सेवा समझकर करना है और कहाँ तुम्हें युक्त चलना है। कारण तो बाबा ने बता दिया, मैं और मेरा। जहाँ भी लगाव झुकाव है वहीं कारण बन जाता है। क्योंकि जहाँ अपनापन होगा, लगाव होगा, वही आपको दुख देगा। और जहाँ आपका लगाव नहीं होगा वो आपको दुख भी नहीं दे सकता। बाबा कहते हैं, संसार में कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता जो हम ये ना कहें कि ये मेरा है। मेरेपन में ही दुख है। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरा कहना है तो मेरा बाबा कहो, और मैं शब्द आए तो मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा भगवान की सेवाधारी हूँ, भगवान के कार्य में निमित्त हूँ। जब आप सही समझ को अपने कार्य में लगाओगे तो कारण का निवारण हो जाएगा। बाबा याद को यात्रा कहते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि तुम 1 घंटा 2 घंटा याद करो, नहीं। बाबा कहते दिन भर तुम इस यात्रा पर ही रहो। तुम्हें बाबा याद रहे और बाबा की सर्विस याद रहे कि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो तुम सदा हल्के रहोगे और बाबा भी तुम्हें याद रहेगा। बाबा ने कल भी कहा था, बच्चा बन जाओ, मालिक ना बनो। यानी जब हम मालिक बनते हैं तो अहंकार आ जाता है, और जब हम बच्चा बन जाते हैं, स्वीकार करते हैं बाबा का कार्य है, मैं बच्चा हूँ, मैं आत्मा बच्चा हूँ, तो हम हर बोझ से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए ही बाबा कहते हैं, बच्चा बनकर रहो तो हर चिंता से मुक्त रहोगे। जिस प्रकार बच्चा होता है, बच्चे को बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है, उसे कोई भी चीज़ पर सोचना नहीं पड़ता, ध्यान नहीं देना पड़ता, वो मस्त रहता है। हमें भी बाबा की याद में मस्त रहना है और बेफिक्र बादशाह जीवन जीनी है। क्योंकि जीवन में पूरे कल्प में एक ही बार बाबा मिलता है जो हमें बेफिक्र कर देता है। 63 जन्म तो हमने बहुत चिंताओं के टोकरे उठाए हैं, लेकिन ये जीवन ऐसा है, अपनी हर छोटी बड़ी चिंता बाबा को सौंप दो। सोचो ही मत, सोचने का कार्य भी उसका, क्योंकि हम तो बिजी हैं बाबा की याद में। अगर आप बाबा को याद नहीं करते तो फिर जरूर चिंताओं के टोकरे में फंसे हुए हो। आगे बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है।
बाकी समय थोड़ा रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार यानी समय अनुसार सब कुछ कार्य होगा। समय अनुसार आप धारणाएं भी करोगे और समय अनुसार आप भगवान को याद भी कर लोगे, लेकिन उसमें प्राप्ति कुछ नहीं होगी। अगर आप भगवान की श्रीमत पर चलकर, भगवान के अनुसार चलकर धारणाएं जीवन में लाते हो समय से पहले, और समय से पहले भगवान को सिमरन करते हो, तो तुम्हें उसकी प्राप्ति भी होगी। विष्णु कुल में जाओगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। लेकिन बाबा कह रहे अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ड्रामा तो आपसे करा ही लेगा। ऐसा समय आएगा जब आप अपनी धारणाएं भी पूरी करोगे, क्योंकि आज आप देख रहे हो शरीर सभी के इतने बीमार रहते हैं कि डॉक्टर खुद कह देते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, समय से खाओ, ऐसा करो, एक्सरसाइज करो, तो वो भी इतना परहेज बताता है, हम मजबूरी से करते हैं क्योंकि ड्रामा करा ही लेता है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं ये पवित्रता की धारणा भी समय अनुसार बुढ़ापे में हो ही जाती है, लेकिन नंबर किसको मिलते हैं? नंबर तो समय ले जाता है और समय तो तुम्हें कुछ देगा नहीं, वो समय ही बड़ा हो जाएगा, फिर बलवान हो जाएगा। इसीलिए समय का मालिक बनो, अपने रचता स्वयं बनो। धारणाएं समय से जब बाबा ने कह दिया तो जीवन में लाओ। बाबा कहते हैं कि अभी बाबा को याद करना है, लेकिन उसी समय करो, क्योंकि हमें विष्णु कुल में जाना है, उच्च पद पाना है। नहीं तो सब कुछ ड्रामा करा ही लेगा, ये तो बाबा ने क्लियर कर दिया है। समय तो अपने अनुसार कराएगा, लेकिन बाबा सहज करके तुम्हारा करा देगा। आज बाबा कहते हैं बच्चे आपस में बैठकर राय करो कि भारत को हम कैसे सुधारें, इस वैशाल्य को शिवालय कैसे बनाएं। आपस में राय करनी है, विचार मिलाने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे आपसी ब्राह्मणों के ही विचार आपस में मिलने चाहिए। संस्कार एक होना चाहिए। एक ने कहा दूसरे ने कर लिया, अपनी मनमत ना चलाएं ज़्यादा। इसलिए बाबा का जब एकता संगठन में दिखाई देगी तो संसार में भी एकता सहज आ जाएगी। बाबा कहते हैं भारत को सुधारने के लिए कायदे में रहना आवश्यक है, क्योंकि कायदे में ही फायदा है। जितना आप कायदे से अपनी दिनचर्या को करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और जब हर एक आत्मा इस कायदे अनुसार चलेगी तो भारत स्वर्ग बन ही जाएगा। लेकिन मनुष्य आत्माएं कायदे पर नहीं चलते, अपनी ही मनमत पर चलते हैं, इसलिए अपना ही कुल का विनाश कर लेते हैं, अपनी ही बर्बाद कर लेते हैं जिंदगी। फिर बाबा कह देते हैं बच्चे ड्रामा है, ड्रामा अनुसार। तो ये सब कुछ ड्रामा भी, क्योंकि जो नहीं सुधरते उसे ड्रामा सुधारता है। इसलिए बाबा कहते हैं बस हमें पुरुषार्थ करना है, सबको समझाना है। कोई समझेगा तो अपना कल्याण करेगा, नहीं समझेगा तो ड्रामा उसका कल्याण कर ही देगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना कोई प्रेरणा से थोड़ी होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। क्योंकि प्रेरणा को हम जब तक कैच नहीं कर सकते जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे। और पवित्रता को जब मुख के द्वारा समझाया जाए और कोई करके दिखाए तभी वो करना सहज होता है, अन्यथा प्रेरणा से कोई भी नहीं समझ सकता। प्रेरणा आती है, हम सभी को प्रेरणाएं आती हैं। बाबा हमें सावधानियां देते हैं, बचाते हैं हर मुसीबत से, हर गलत कार्य से हमें भगवान बचाता है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। वो हमें दुखी नहीं होने देता, लेकिन हम उसकी प्रेरणा कोई कैच नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी मनमत और परमत भर चुकी है कि भगवान की श्रीमत को हम समझते ही नहीं। इसलिए भगवान को खुद तन का आधार लेना पड़ता है अपनी श्रीमत को समझाने के लिए, कि प्रेरणा से तो सतयुग आने वाला है नहीं। अब मुझे ही जाना पड़ेगा नीचे और जा कर के आधार लेकर के मनुष्यों के द्वारा ही इनको समझाना होगा। क्योंकि हम किसकी भाषा समझते हैं? मुख की, इन कर्मेंद्रियों की गुप्त भाषा हम समझ नहीं सकते जब तक हम पवित्र ना बने। और पवित्रता तन की, मन की और हर कर्म की है। जितनी पवित्रता होगी उतना सुख, शांति, प्रेम, आनंद, गुण और शक्तियों का राज्य स्थापन होता चला जाएगा। बाबा कहते हैं ड्रामा में ये मूसल आदि बनाने की प्रेरणा की बात नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है,
गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आई। तो जो पास्ट हो गया वह फिर से रिपीट होगा। आगे बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पार्ट है शिव बाबा का, फिर है ब्रह्मा का और फिर विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये बड़ी समझने की बात है, क्योंकि ये सूक्ष्म राज है। कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं और कैसे विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में लगता है सेकंड, एक जन्म, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में पूरे 84 जन्म लगते हैं। ये बाबा के वो है प्रैक्टिकल की बात, और ये सूक्ष्म में एक जन्म में ही ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। क्योंकि जब हम आसुरी गुणों का त्याग करते हैं तब हम विष्णु के द्वारा दिव्य गुणों की पालना करके अपने ही अंदर विष्णु कुल की स्थापना कर लेते हैं। बाबा कहते हैं ये ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते। बाप को जान जाएं तो रचना के आदि मध्यांत को भी जान जाएं। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ। देखो, बाबा को जानना पहचानना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई मुझे जानता और पहचानता है। सब मुझे जानते ज़रूर हैं लेकिन मुझे पहचानते नहीं हैं। ये बहुत गहरी बात है। क्यों नहीं पहचानते? आज हमें संसार में मोदी की जानकारी है, मोदी है पता है, द्रौपदी मुर्मू हैं पता है, राष्ट्रपति हैं जानकारी है, लेकिन क्या पहचान है? पहचान का होना माना ही मैं उससे कुछ कार्य करने को कहूँ और वो मुझे भी पहचानता हो और कह दे हाँ अभी तेरा ये कार्य हो गया, उसको कहते हैं जान पहचान होना। अधिकार दिखाया और अधिकार मिल गया। अगर हम बाबा के इतने क्लोज हैं, नज़दीक हैं, तो हमें ये अधिकार मिल जाएगा। हम फिर कोटों में कोई आत्मा कहलाएंगे। जिसने बाबा को जाना भी पहचाना भी उसके अधिकारी बन जाएंगे। अगर आज भी हम बाबा से कुछ कहते हैं और वो कार्य नहीं होता है तो हमने बाबा को जाना है, हम कोटों में कोई बन चुके हैं, लेकिन पहचाना नहीं है। और पहचाना किससे जाता है? जो उसकी पूरी पक्की धारणाओं पर ठोक ठोक कर उतरते हैं, जो अपनी धारणाओं को नहीं तोड़ते, उससे ही बाबा प्रसन्न होते हैं और उसको ही अपना अधिकारी बच्चा बना देते हैं। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं कि भाई भगवान को जानना, उसकी रचना को जानना बहुत बहुत पुरुषार्थ है और सच्ची बात है ये। फिर बाबा कहते हैं बच्चे आदि मध्यांत को तुम कैसे जानोगे? बाप स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं। बाबा कौन से संगम युग की बात कर रहे हैं? जो अमृत वेला होता है, वो जब हम आत्माओं की स्थिति होती है उस समय ही बाबा हमें मिलता है। संगम युग पर हमें सब कुछ पुराना भूलना पड़ता है, तब हम बाबा के क्लोज जाते हैं। धारणा के बिंदु भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन ज़रूर करना है। वरदान है पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना चाहिए, अर्थात सर्व प्राप्ति में नंबर 1 बनना चाहिए। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट तो फास्ट जाओगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलावे, लेकिन धरत पहिए धर्म ना छोड़िए। हमारी धारणा ही पवित्रता है। इसलिए बाबा ने बता दिया चाहे कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति, चाहे कैसी भी प्रकृति हो जाए, लेकिन धरत पहिए धर्म ना छोड़िए। ऐसा दृढ़ संकल्प हो तो ये सब तुम्हारे दासी बन जाएंगे। स्लोगन है व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।